तो उसको उन्होंने उसके साथ क्लब कर दिया कि ताकि दोनों को एक साथ सुना जाए तो साथ बेहतर रिजल्ट आ सके, बेहतर चीज़ों से सुना जा सके। तो कल यही हुआ तो है जो है पहले वाले केस की पप्पू कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस तो है। तो हो सकता है कि 31 में हम लोग का भी साथ ही साथ केस सुना जाए। रखा हुआ है कि आपने 13 और 4 के पेपर को कैसे बराबर किया, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो यही सारे के सारे मुद्दे हैं। उन्होंने उसको जो है बेहतर ढंग से रखने का प्रयास किया। उसको ही कह रहे थे और जब हम लोगों ने एक को एक कहना शुरू कर दिया तो उसको 22 कहने लगे। देखिए अगर बात करें तो 911 सेंटर से 6.3% रिजल्ट और एक सेंटर से जो बाबू परीक्षा एक ही सेंटर था उसे 19.6%। मैं भी गर्दनी बाग में हूँ और बीपीएससी 17वीं का सत्याग्रह आज 42 दिन हो चुका है। कल हाईकोर्ट में एक फैसला भी हाईकोर्ट में एक बहस भी चला था, उस पर हम अपडेट जानेंगे रहमांशु सर से। और परसों भी शायद हाईकोर्ट में एक बहस है। सर कल का क्या अपडेट हुआ था जो छात्रों को? कल जो है हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बातों को रखा था और माननीय उच्च न्यायालय ने, चूँकि इस पर ऑलरेडी केस चल रहा था, तो उसको उन्होंने उसके साथ क्लब कर दिया कि ताकि दोनों को एक साथ सुना जाए तो साथ बेहतर रिजल्ट आ सके, बेहतर चीज़ों से सुना जा सके। तो कल यही हुआ था और परसों शायद फिर बहस होने वाली। हाँ, 31 की डेट तो है जो है पहले वाले केस की पप्पू कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस तो है। तो हो सकता है कि 31 में हम लोग का भी साथ ही साथ केस सुना जाए। सर ये बताइए सर, रिजल्ट आ चुका है और बहुत से लोग उत्साहित हैं कि रिजल्ट आने के बाद शायद ये अब के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो, लेकिन आप लोग 42 दिन से डटे हुए हैं। कोर्ट में जो बहस हुआ हमको जहाँ तक सुनने मिला कि आप लोगों के पास शायद उस तरह का पुख्ता सबूत नहीं है जिस आधार पर आयोग इसको कैंसिल कर दे। ये पहले केस की बात करेंगे, दूसरे केस में नहीं। ये पहले की बात करेंगे। दूसरे में तो हमारे पास जो है सबूत के रूप में सारी चीज़ें आई गई थी। पहले केस में ऐसा था, दूसरे में नहीं। रिजल्ट आने के बाद अब आप लोग कितने ठोस हैं, क्या क्या बिहार पर अब जा रहे हैं? देखिए जो हम लोगों ने तथ्य रखे थे, हमारा तो री एग्ज़ाम का मुख्य मुद्दा ही है और जो डिस्क्रिपेंसी हुई हैं उन चीज़ों को हम लोगों ने रखा हुआ है कि आपने 13 और 4 के पेपर को कैसे बराबर किया, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो यही सारे के सारे मुद्दे हैं। उन्होंने उसको जो है बेहतर ढंग से रखने का प्रयास किया। उसमें 13 का एग्ज़ाम का रिजल्ट और 4 के एग्ज़ाम के रिजल्ट में दोनों में जो हम परसेंटेज देखेंगे रिजल्ट का शायद बहुत का डिफरेंट है। तो आपको नहीं लगता है कि 4 में एक संयोजित चाल रहा होगा आयोग का? हो सकता है, तभी तो हम लोग बार बार 4 वाली बात की कर रहे थे कि बाबू परीक्षा परिसर में क्या सुनियोजित था या अनियोजित था या विनियोजित था, आखिर क्या हुआ था उसमें कि इतनी बड़ी व्यवस्था को जो है कुछ लोगों ने चरमरा दिया। आखिर क्या कारण था कि जब हम लोग एक को 22 कहते तो लोग 22 को एक कह रहे थे और जब हम लोगों ने एक को एक कहना शुरू कर दिया तो उसको 22 कहने लगे। देखिए अगर बात करें तो 911 सेंटर से 6.3% रिजल्ट और एक सेंटर से जो बाबू परीक्षा एक ही सेंटर था उसे 19.6%। तो अब आप उसको एक मानेंगे कि 22 मानेंगे? ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम लोग वही कह रहे थे कि उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को निर्विवाद करने के लिए उस निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। इसमें हठधर्मिता की बात बच्चों ने नहीं अपनाई थी। हठधर्मिता वही कर रहे हैं शुरू से। हम लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं। हम लोग तो पुलिस की लाठी सह रहे हैं, हम लोग तो जो है केस सह रहे हैं, हम लोग अपमान सह रहे हैं, हर तरह की चीज़ें तनाव सह रहे हैं। वो तो आराम से बैठे हुए अपने घरों में सोते होंगे, बड़े बड़े जो है गाड़ियों से घूम रहे हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो समस्या तो क्रिएट उनके द्वारा किया गया ना, हम लोग के द्वारा तो किया नहीं गया। सर आप लोग का जो ये आंदोलन है, आंदोलन अब सिस्टम के खिलाफ हो गया, मतलब सिस्टम में जितनी भी खामियां, उस खामियां के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं। कई सारी खामियां हैं, उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजी रखे हुए हैं कि इन फ्यूचर भविष्य में इस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना, ये पुनरावृत्ति नहीं हो फिर दोबारा? देखिए ये पुनरावृत्ति न करना हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता है, वो सरकार की संस्था और संवैधानिक संस्था पे। इसमें कोई खामियां नहीं आती अगर SOP को फॉलो किया जाता। जो SOP उन्होंने फॉलो नहीं किया। भाई हम सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे हम उल्टे रास्ते चलने लगे, तो ये हमारी समस्या है ना। नियम तो बना ही है कि साहब ऐसे नहीं वैसे चलेंगे, तो नियम तो SOP बना ही हुआ है, इन लोगों ने फॉलो नहीं किया ना। अगर इन लोगों ने सही ढंग से फॉलो किया तो समस्या आती ही नहीं। तो फॉलो करने की ज़रूरत उन लोगों को है। हम तो जो कहते हैं वही मान लेते हैं। ठीक सर जिस तरह से एज ए शिक्षक आप डटे हुए हैं, आंदोलन के शुरुआती दौर में पटना के बहुत सारे शिक्षक हैं, कानून केस पुलिस के डर से अभी आप लोग के साथ कंटिन्यू में नहीं है, या आप लोग में कोई आपसी मतभेद है या आपसी मतलब वो संगठन है उस तरह का बना हुआ? देखिए यहाँ पे कोई आपसी मतभेद, आपसी संगठन की बात नहीं थी। पहले दिन बहुत सारे टीचर आए हुए थे और सबको सम्मान के साथ बुलाया गया। लेकिन जब भी आप इस तरह के धर्म युद्ध में लड़ते हैं तो मनसा बहुत ज़रूरी होती है। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी कि आए साहब और दोपहर में शाम को चलेगा। अभी तक एक ही दिन की लड़ाई होती है, 2 घंटे 4 घंटे के लिए आए और चले गए। ये लड़ाई रियल लड़ाई हो रही थी, उस व्यवस्था के खिलाफ हो रही थी जिस व्यवस्था ने अव्यवस्था पैदा कर रखी है, जिससे ये मुद्दा जो है आज जो है सिर्फ पटना का मुद्दा और बिहार का मुद्दा नहीं रह गया, बाबू परीक्षा परिसर का मुद्दा नहीं रह गया है, ये पूरे भारत का मुद्दा बन चुका है। और हो सकता है कि 31 तारीख को सुनवाई जब शुरू हो संसद तो उसमें संसद में भी बातें रखी जाएँ।
यहाँ अगर विधानसभा का सत्र चलता है, बजट सत्र होगा तो उसमें भी बात रखी जाए। तो ये मुद्दा इतना छोटा नहीं रह गया, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे को हम लोगों ने बड़ा नहीं बनाया। अगर समस्याएं पहले दूसरे दिन सॉल्व हो जाती तो शायद मुद्दा उतना बड़ा नहीं बनता। ये तो सारा का सारा सरकार और पक्ष विपक्ष ने बनाया है ना। हम लोग के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि इसको हम लोग बड़ा बना पाते। आज भी हमारे पास खाने की समस्या, रहने की समस्या, उठने बैठने की समस्या होती है। हम कहाँ से इतने दिन रह पाते। उन्होंने मजबूर किया कि हम भूखे यहाँ रहे हैं, उन्होंने मजबूर किया कि हम ठंड में यहाँ रहे हैं, उन्होंने मजबूर किया कि हम लाठियाँ सह रहे हैं, उन्होंने मजबूर किया है। हम लोग तो आज तक भी सही रहे हैं और आगे भी सहते रहेंगे। तो समस्या की खामियों को सुधार तभी हो पाएगा जब उन समस्याओं को उन नियम कानून के अनुसार चलाया जाए जो नहीं चलाया गया। आप लोग शायद सुन रहे हैं कि 2-3 दिन के बाद फिर आप छात्रों को यहाँ पर मतलब संगठन मजबूत करेंगे कि शायद आंदोलन, कोई बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं? देखिए, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हम लोग के 3 जो है सत्याग्रह को लोगों ने देख ही लिया है। 6 को भी बच्चे मार ही खाए थे, 25 को मार ही खाए और 29 को भी मार खाए। तो हम अगला भी पीठ तैयार कर रहे हैं कि साहब मारिए और हमको जेल भेजिए। हम तो उसी लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग गांधी के रास्ते को तो छोड़ने वाले नहीं। गांधी का जो रास्ता बना तो उसी पे, जब हम लोग पहले दिन उस रास्ते से निकल गए हैं तो उससे हटने वाले नहीं। अब ये कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं, उनको पर लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग को मार के भगाते हैं कि जो है संवैधानिक तरीके से मार के भगाते हैं कि तानाशाही तरीके से मार के भगाते हैं, तो शासन प्रशासन के ऊपर है। लास्ट वाली ये रहेगा सर, जो 4 तारीख का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में एक नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि ये रिजल्ट हाई कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है। क्या आयोग को इस बात का डर है कहीं ना कहीं कि हो सकता है रद्द हो जाए? देखिए, जब कोई भी केस कोर्ट में जो है पेंडिंग रहता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और ये लिखा जाता है। लेकिन दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि साहब आप एक तरफ सारे के सारे काम करते जा रहे हैं और फिर कल को, जैसे कई बार मैंने देखा कि ऐसे केस होते हैं कि वो बुढ़ापे तक चलते रहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर केस हुआ, बुढ़ापे तक चलता रहा, उतने में वो नौकरी भी करता है, नौकरी के साथ साथ जो है बच्चों की शादी ब्याह भी कर लेता है, घर ही बना लेता है, और जब रिटायर हो जाता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करके करेंगे क्या आप? ऐसे ही कई बार क्या होता है कि कई लोगों को झूठे केस में फंसा दिया जाता है और उसका ज़िंदगी बीत जाता है, लेकिन केस फाइनल नहीं होता तो आप उसका समय तो लौटा नहीं सकते। तो इस तरह की सारी समस्याएं होती हैं कि एक तरफ जो है सारा का सारा रिजल्ट जारी हो रहा है, दूसरी तरफ जो है ये बात कही जा रही है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय पर हमें विश्वास है और ये विश्वास हमारा सकारात्मक रूप से सफल होगा। चलिए, आपने सुना रमांशु सर को बीपीएससी 17वीं को 42 दिन का हो गया सत्याग्रह और इनको न्यायालय पर विश्वास है, हाई कोर्ट पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है और उसी विश्वास पर ये सत्याग्रह कंटिन्यू करते रहें कि हम एक न एक दिन री एग्ज़ाम लेकर रहेंगे और बीपीएससी की जो खामियां, उस खामियां को सुधारने की कोशिश करेंगे इस सत्याग्रह के द्वारा, और तब तक डटे रहेंगे जब तक कि री एग्ज़ाम ना हो और जब तक बीपीएससी की जो लूज पॉइंट है उसको जब तक खत्म ना कर दे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।